Hello, dear student. Welcome to the class of Hindi and hope that the things will be nice for us as you know that Corona now is in control. For standard 10th, we have already opened the school and physical class started and hope that according to the government declaration, we may have face-to-face study after this month is going to complete or in the coming month of February. Till the time we are going to meet with this virtual class. Today I am going to take lesson number 20. We are now nearby to completion of our semester, or we can say entire syllabus of this year. Okay, so here chapter number 20 is there, धरती की शान. इस कविता में कवि ने मनुष्य के गौरव का गान किया है, मनुष्य की शक्ति का बखान किया है और मनुष्य से ये अनुरोध किया है कि वो अपनी शक्ति को जाने, अपने आप को पहचाने और वो क्या कुछ कर सकता है यदि वो एक बार अपनी शक्ति को पहचान ले. हम जानते हैं ना कि हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति को भूल गए थे. जब दक्षिण तट पर पहुंचे थे, सामने समुद्र लहरा रहा था, पता मिल गया था सीता जी का कि सीता जी वहाँ अक्षय वाटिका में बैठी हुई है. गिद्ध ने पता बता दिया था, लेकिन वहाँ पहुँचा कैसे जाए. हनुमान जी महाराज में शक्ति थी, शक्ति उन्हें विस्मृत हो गई थी और जाम्बवन जी ने फिर उन्हें याद दिलाया अपनी शक्ति के बारे में और वो एक छलांग में अगाध समुद्र राशि को लांघ गए थे. इस प्रकार हर एक मनुष्य में शक्ति छुपी हुई है और मनुष्य की शक्ति अपार है. कोई गिनी चुनी शक्ति नहीं है इसमें. अपार शक्ति का स्वामी है मनुष्य. भगवान ने उस पर कई कृपाएं की है, प्रखर बुद्धिशाली है और अपनी बुद्धि के बल पर वो कई कारनामे कर चुका है और करता रहेगा अभी. लेकिन फिर भी आज मनुष्यता खतरे में पड़ी है, धरती पर का जीवन खतरे में पड़ा है. इसका कारण है कि मनुष्य की लोभ वृत्ति. मनुष्य इसलिए आज के संदर्भ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि हम इस कविता को पढ़े तो हमें समझना ये है कि हमें अमाप शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग हमें सृष्टि के कल्याण के हेतु करना है. और इसमें जो पशुता का जोर बढ़ता जा रहा है इस पृथ्वी पर, उसे हम रोके, मानवता की उपासना करें और इस तरह से इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करें. यदि हो सका तो मनुष्य इस धरती की शान जो है वो कहलाता है, लेकिन सचमुच सार्थक होकर बता देगा. तो पहले मैं यहाँ पर कवि का परिचय पढ़ने जा रहा हूँ. पंडित भरत व्यास इस काव्य के कवि है. पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं. आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था. आपने कई गीत काव्य की रचना की है. आपकी गीत रचना हिंदी फिल्मों में भी ली गई है. आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं. प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है. 1958 का जो हिंदी फिल्म थी गांव की गौरी, उसमें ये फिल्म उस फिल्म में ये गीत जो है वो फिल्मांकन किया गया है और उसमें ये गीत लिया गया है. इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है. उपलब्धियां माने सिद्धि. मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में, मनुष्य अपनी शक्ति से, प्रकृति को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मनुष्य अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही हमारी महानता का प्रमाण है. यानी मनुष्य की महानता को गाने वाला एक काव्य है, लेकिन हमारी महानता को हमें सिद्ध करनी होगी. ये काव्य आपके लर्न करने के लिए भी है. मित्रों याद रखना, ये काव्य आपको लर्न करने का है. अब
मैं स्टांजा वाइज पढ़ता हूँ और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो पहले 3 लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ। धरती की शान तू भारत के संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो कवि पहले ही कहते थे कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तो धरती की शान है, वो भारत की संतान, तू धरती की शान है और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तू चाहे तो इतना सर्वशक्तिमान है, इतना शक्तिमान है कि तू तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, इतनी शक्ति तुझ में है। ओ भारत की संतान, तू बहुत महान है और इस धरती की शान है। कई प्रकृति के तत्वों का सहारा लेकर कवि ने मनुष्य की जो महानता है उसको स्थापित करने की कोशिश की है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो इन काव्य पंक्तियों में क्या कहा है, देखो एकदम से हमारी शक्तियों के बारे में अद्भुत वर्णन किया गया है कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, और यह सिद्ध हो चुका है। ये तो 1958 का गाना है, फिल्म में आया हो, लेकिन आज ये सिद्ध हो चुका है। हमने कई पर्वत पहाड़ों को फोड़कर उसमें से रास्ता बनाया है, और कई पर्वतों में से भीतर से उसको खोज कर हमने बोगदे बनाए, टनलें बनाई है, और कई रास्ते के जो पहले दुर्गम माने जाते थे उस रास्ते को भी हमने सर किया है, हमने उसको अपने पैरों के तले रौंदा है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, ये भी बहुत ही आज के समय में सिद्ध हो चुकी बात है। बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों के मुख को मोड़ा गया है। पश्चिम से बहती आती हुई नदी को हम दक्षिण की ओर मोड़ सकते हैं। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, ये जो माटी है, ये माटी भले दिखने में हमें कुछ नहीं लगती, लेकिन इसमें जो सत्व है, मनुष्य यदि चाहे तो इस सत्व को निचोड़ ले, और निचोड़ लेता भी है आजकल तो। कई प्रकार के ऐसे प्रयोगों के माध्यम से इस माटी के जो तत्व है, जो इसमें ज़रूरी चीज़ है, और वैसे यदि हम देखने जाए तो इस माटी को खोद खोद कर हमने कई प्रकार के खनिज और बहुमूल्य संपत्तियों को प्राप्त किया है। तो इसमें से हमने अमृत निचोड़ा है, हम कह सकते हैं। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, और ये भी साबित है। आज हम हवाई जहाज से मुसाफरी करते और धरती से अंबर को जोड़ दिया है हमने। आज कई प्रकार के रॉकेट्स हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं, आसमान में जाते हैं और सैटेलाइट को वहाँ लॉन्च करके आते हैं। आसमान में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, इसकी जानकारी आज का मनुष्य भूमि पर रख कर सकता है। और इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि वो धरती को अंबर से जोड़ चुका है। तो ये शक्ति है जो कवि ने 1958 में ही भाप ली थी कि मनुष्य में सारी इतनी सारी शक्ति है। और इसके आगे वो क्या कहते हैं कि अमर तेरे प्राण, मनुष्य के प्राण अमर कहे गए। उसका जीवन जिस तरह से गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरण नहीं पाती, आत्मा का कोई मरण नहीं होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होती है। आत्मा तो अमर है और एक शरीर को त्यज कर दूसरे शरीर में जाकर बसती है, और ये तो परमात्मा के खुद का स्वरूप है। ऐसा इंसान को माना गया है। परमात्मा ने अपनी छवि से, अपने रूप से जिसे बनाया है वो इंसान है, इसलिए उसके प्राण भी कैसे है, अमर है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, ईश्वर का हमें वरदान मिला हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, भगवान हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में निवास करते हैं। ये मनुष्य तो बड़ा महान है रे। अब आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं मनुष्य की शक्तियों का। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, मनुष्य के नयन में ज्वाल है, आग है। जिस तरह से भगवान शिव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और पूरे प्रकृति में प्रलय आ जाता है इस सृष्टि पर, उसी तरह से मनुष्य की शक्ति, आंख में भी वो शक्ति है, वो ज्वाला है कि वो यदि चाहे तो इस सृष्टि पर प्रलय आ जाता है, और आ जाता है। कई प्रकार के भस्मासुर एटम बम हम बना चुके हैं, एक बटन दबाया कि पूरी सृष्टि को तबाह करने की शक्ति आज मनुष्य के हाथ में है।
तेरी गति में भूचाल, उसमें इतनी गति है मनुष्य में कि वो यदि चले तो उसके चलने के कारण भूचाल आ जाए, यानी भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। तेरी धरती में छिपा महाकाल है, मनुष्य की छाती में, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। मनुष्य की छाती में महाकाल, कालों का काल, महाकाल छिपा हुआ है। काल इसका क्या बिगाड़ सकता है जिसकी छाती में महाकाल छिपा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भले ही मनुष्य इस पृथ्वी का लाल है, पृथ्वी का प्यारा है, पृथ्वी की शान है, और उसका जो बाल है, मान के कपाल है, मस्तक है, वो कैसा है, हिमगिरी सा उन्नत मस्तक है उसका, क्योंकि वो कई सिद्धियों का स्वामी है। तेरे भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी माने ये भौवे, आईब्रो। ऐसे कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा सा उसमें कारो ला दे, भ्रुकुटी को तंग कर दे, तो इसमें भगवान शिव के तांडव में जो शक्ति है, वो शक्ति मनुष्य की भ्रुकुटी के तंग होने में है। निज को तू जान, अभी कवि कहते हैं मनुष्य को कि निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तो अपने आप को पहचान, निज माने अपने आप को तू जान, जरा शक्ति को पहचान। तुझ में जो शक्ति पड़ी उसकी पहचान कर तू। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान करना माने आमंत्रण देना। मनुष्य ने अपनी वाणी द्वारा नए नए युगों का आह्वान किया है। नए नए युग का मतलब, मान लो यदि हम देखने जाए तो ब्रिटिशरों के राज में यहाँ पर गुलामी का युग था। उस गुलामी को दूर करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, फिर वो मनुष्य के रूप में हमारे लीडर रहे, हमारे नेता, चाहे वो गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, शास्त्री जी हो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वाणियों के द्वारा जड़ मनुष्य में या तो मृत समान मनुष्य में चेतना भर दी और नए युग का आह्वान किया। राजाशाही खत्म हो गई। ये सब किस कारण हुआ है, वाणी के द्वारा। तो मनुष्य की वाणी में नए युग का आह्वान करने की शक्ति है। और नेक्स्ट स्टांजा, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। कवि मनुष्य की बहुत वखान करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि धरती सा धीर है, तुझमें अपार धैर्य रखने की शक्ति है। यानी धरती सा तू धीर है और तू है अग्नि सा वीर, और अग्नि जैसा तू वीर है। अग्नि जिस तरह से अपने सामने आए हर एक चीज को दहन करने में, नष्ट कर दे में शक्तिमान है, उसी तरह से मनुष्य भी अग्नि जैसा वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यदि तुम्हारे सामने है तो तुम काल को भी थाम सकते हो। आजकल के आधुनिक ये जो चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति के कारण ही कोरोना वायरस आया। बराबर इसके समान ही दूसरा वायरस पिछले 100 साल पहले आया था, क्या हालत हुई थी, करोड़ों लोग मर गए थे। लेकिन आज ये वायरस हमारा इतना कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि हम में वो ताकत है, हम में वो बुद्धि है कि हमने नई नई चिकित्सा पद्धति ढूंढी है कि जिसके कारण हम आने वाले काल को भी थाम सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। लेकिन आज हुआ क्या है कि पृथ्वी पर पापों का प्रलय हो रहा है, पाप बढ़ते जा रहे, मनुष्य का दुश्मन हो गया है, लोभ, क्रोध, ये सब चीज़ों का बढ़ावा हो गया है। और पशुता, किस किस प्रकार के आज समाचार में आप पढ़ते रहते हो कि मनुष्य किस प्रकार की पशुता भरे कार्य करता है। ये सब रोक सकता है, और इसे कौन रोक सकता है? मनुष्य ही रोक सकता है, यदि वो अपनी हिम्मत से काम ले। उसमें है बहुत कुछ है, वो धरती सा धीर है, अग्नि सा वीर है, उसमें उसकी मुट्ठियों में तूफान को बंद करने की ताकत है, बहुत शक्तिमान है मनुष्य। लेकिन यदि वो हिम्मत से काम ले तो इस पृथ्वी पर पहले प्रलय, पापों के प्रलय को रोक सकता है और पशुता के शीश को झुका सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो कभी क्या कहते हैं कि तू गुरु सा मतिमान, गुरु माने कहा जाता है कि देवों के गुरु बृहस्पति, बराबर, उनको गुरु कहते हैं, और वो बड़े ही मतिमान, मतिमान माने बुद्धि वाले हैं। और ऐसी बुद्धि किसके पास है?
मनुष्य के पास भी है। तो गुरु सा मतिमान, देवों के बृहस्पति जैसा तो बुद्धिमान है, और पवन सा गतिमान, तेरी गति कैसी है, पवन जैसी तेरी गति है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तू चाहे तो नभ से भी ऊंचा उड़ सकता है, नभ से ऊंचा उड़ सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो यहाँ पर ये जो कविता है कि जो मनुष्य के गौरव का गान करती है और धरती के इस संतान को पृथ्वी पर का सबसे श्रेष्ठ प्राणी बताकर उसके गुणों का वर्णन करती है, उसकी हिम शक्तियों का वर्णन करती है, वो यहाँ पर खत्म होती है। इसके जो शब्दार्थ है वो आप लिख लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार शब्दों के अर्थ में पूछा जाता है। इसके बाद हम यदि स्वाध्याय को देखें तो ये 5 छोटे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ। दूसरे प्रश्न नंबर 2 सविस्तार उत्तर लिखिए, ये भी पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ। और अब जो एक्सरसाइज आने वाली है वो मैं यहाँ पर डिक्टेट करता हूँ, उसके आंसर जो आपको तभी आएंगे जब आप ये वीडियो सुनेंगे और अपनी तरह से लिखेंगे। तो पहला है समानार्थी शब्द भूचाल। तो भूचाल का मतलब क्या होता है? भूकंप। भूचाल का समानार्थी क्या होता है? भूकंप। हिमगिरी तो हिमालय। वाणी, वाणी माने वचन या तो गिरा, इसे वाणी कहते हैं। गिरा में हसई मात्रा गी लगती है और रा। तूफान, तूफान का क्या समानार्थी होगा? कहर। तूफान का समानार्थी कहर। अमृत का सुधा, अमृत का सुधा। धीर तो धैर्य, धैर्यवान। धीर का क्या होगा? धैर्यवान या तो धैर्य युक्त। फिर हिम्मत, तो हिम्मत का क्या होगा? वीरता, साहस। नभ, ये तो आना ही चाहिए, हाँ आ गया ना, आकाश। फिर निज माने अपना। फिर अविलोम शब्द, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष। अंबर का धरती। अमर का मृत्य। अमर का मृत्य, म पूरा, त आधा और य के ऊपर रकार की मात्रा, अमर का मर्त्य। धीर का अधीर। वीर का, वीर का क्या होगा? कायर। यस, वीर का विलोम शब्द कायर। पाप का पुण्य और जीवन का मृत्यु। तो ये समानार्थी और विरोधार्थी मैंने आपको बताए। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। आंसर क्या आएगा? तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। फिर नेक्स्ट थर्ड, खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो क्या आएगा? निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। और तू जो अगर हिम्मत से काम ले। फिर ये काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी, जो आप काव्य में से देखकर आराम से अपनी तरह से पूर्ण करते, ये सारी एक्सरसाइज आपको CW में लिखकर प्रिपेयर करने की है। थैंक यू वेरी मच।